आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नगरोटा साजिश में पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया और इस बार कश्मीर में खून बहाने का मंसूबा था, लेकिन न सिर्फ उसकी साजिश के चीथड़े उड़ गए, बल्कि हर वो सबूत सामने आया है जो सीधे पाकिस्तान को बेनकाब करता है। सबूत नंबर 1, डिजिटल मोबाइल रेडियो कंपनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान में तैयार। सबूत नंबर 2, स्मार्टफोन कंपनी क्यू मोबाइल पाकिस्तान में तैयार। सबूत नंबर 3, दवाई कराची की कंपनी पाकिस्तान में तैयार। सबूत नंबर 4, जूते पाकिस्तान में तैयार। सबूत नंबर 5, वायरलेस सेट पाकिस्तान में तैयार। सबूत नंबर 6, जीपीएस डिवाइस पाकिस्तान में तैयार। पाकिस्तान फिर बेनकाब हो गया। उसकी आतंकी साजिश की पोल खुल गई। उसके नापाक मंसूबों के चीथड़े उड़ गए। इस बार पाकिस्तान बच नहीं सकता है, खुद को छिपा नहीं सकता है। हर वो सबूत है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक पहुंचते हैं। इस डिजिटल मोबाइल रेडियो को ही लीजिए। पाकिस्तान के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में तैयार इसी मोबाइल रेडियो से आतंकी के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे। मुंबई के 26/11 वाले हमले की तरह इस बार भी आतंकी लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से आदेश दे रहे थे। इन संदेशों को ही देख लीजिए। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका पूछ रहे हैं कि कहां पहुंचे, फिर बता देंगे कहां पहुंचे। क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है ये मैसेज पाकिस्तान के शकरदर से भेजा गया। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों ने सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट किया। अमावस्या की रात के करीब, यानी उनको पूरी तरह से अंधकार चाहिए था ताकि वो अंदर घुस पाए, लेकिन सतर्क सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें धर पकड़ लिया और उसके बाद इनकाउंटर हुआ। सरेंडर की कोशिश भी की गई, लेकिन वो मना कर दी गई, जिसके बाद इनकाउंटर में ये सारे मारे गए। सबूतों की फेहरिस्त लंबी है। डिजिटल मोबाइल रेडियो ही नहीं, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट, जीपीएस डिवाइस के साथ साथ आतंकवादियों के जूते और दवाइयां भी पाकिस्तान से जुड़े हैं। सभी पाकिस्तान के बने हैं। नगरोटा में जिन 4 आतंकियों के चीथड़े उड़े, उनके पास से बरामद दवाइयां कराची की कंपनी की हैं। नगरोटा के आतंकवादियों के पास से एक दवाई फिलिजाइल मिली है। 400 mg की ये दवाई कराची की कंपनी में तैयार है। आतंकवादियों के जूते भी पाकिस्तान के सिर पर पड़े। एक्सवे ब्रांड के ये जूते भी कराची की फैक्ट्री के हैं। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद का हाथ। पाकिस्तान कितना ही नकारता रहे, लेकिन सबूत सबके सामने हैं। डिजिटल मोबाइल रेडियो यानी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम की कंपनी पाकिस्तान में बेस्ड है। उसके अलावा हम डिजिटल एविडेंस की तो बात कर ही रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी आतंकी अपने हैंडलर्स को बातचीत कर रहे थे, वो सब अब रिकॉर्डिंग एविडेंस में है। और उसके साथ साथ मेड इन पाकिस्तान मेडिसिन यानी दवाइयों से लेके जूते तक पाकिस्तान के इम्प्रिंट हैं। नगरोटा के आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर दक्षिणी सांबा के हाईवे तक पहुंच गए थे। आतंकियों को पता था कहां जाना है, कैसे जाना है। पाकिस्तान से उन्हें पल पल संदेश मिल रहे थे। अमावस की दरमियानी रात को आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार की। पाकिस्तानी सुरक्षा बल गोलीबारी करके उन घुसपैठियों को कवर दे रहे थे। 8 साल पुराने फॉर्मूले पर पाकिस्तान इस बार कश्मीर में खूनी खेल खेलना चाहता था, लेकिन इस बार न्यू इंडिया से पाला पड़ा। उनके मंसूबे तार तार कर दिए गए। आतंकियों के चिथड़े उड़ा दिए गए। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नगरोटा में फिर से 26/11 वाला फॉर्मूला अपनाया गया और इस बार भी सीधे पाकिस्तान से आदेश मिल रहे थे। आतंकियों ने पल पल का अपडेट दे रहे थे। हथियारों का भी बड़ा जखीरा था, लेकिन इस बार पाला पड़ा 2020 वाले हिंदुस्तान से।
साल 2008, तारीख 26/11, जगह मुंबई। 12 साल पहले का ये मंजर आज भी रूह को कपा देता है। मुंबई का ताज होटल आग की लपटों में घिरा था। होटल में गोलियां चल रही थी। आतंकी बेगुनाहों का खून बहा रहे थे। 12 साल बाद पाकिस्तान फिर से खूनी खेल को दोहराने की नई साजिश बना रहा था। इस बार निशाने पर कश्मीर था। 4 आतंकी पाकिस्तान की कवर फायरिंग में सीमा पार करके घाटी की ओर बढ़ रहे थे। मुंबई के आतंकियों की तरह ही उनके पास हथियारों और गोला बारूद की कोई कमी नहीं थी। 11 AK-47 राइफल, AK-47 की 24 भरी हुई मैगजीन, 3 चीनी पिस्तौल और 1 मैगजीन, 29 हैंड ग्रेनेड और इसके अलावा 7.5 किलो RDX। इतने हथियारों और गोला बारूद के साथ मुंबई के 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन नगरोटा के बंटोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी प्लान के चीथड़े उड़ा दिए। बम और गोलियों की बौछार से जैश के 4 आतंकी छलनी छलनी कर दिए गए। पाकिस्तान को नहीं पता कि वक्त बदल गया है। अब 2020 का हिंदुस्तान है। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। PM मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने 26/11 जैसे हमले को नाकाम कर दिया। 26/11 की बरसी से पहले जैश के आतंकियों का एक बहुत बड़ा प्लान था, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बौखलाया पाकिस्तान तकरीबन 250 से 300 आतंकियों को लैथ अपने लॉन्च पैड पे तैयार रखे हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। पाकिस्तान लगातार सीजफायर वायलेशंस कर रहा है, ये सोच करके कि सर्दियों से पहले इन आतंकियों को वो हिंदुस्तान के अंदर ढकेल करके कश्मीर घाटी में अशांति फैलाए। नगरोटा एनकाउंटर के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव समेत खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बड़ा खुलासा हुआ कि आतंकवादी 26 नवंबर को बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। 26/11 के मुंबई हमले की बरसी पर इस हमले को अंजाम देने के लिए वो ट्रक में छिपकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। नगरोटा के कामयाब ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को शाबाशी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अदम्य साहस और पेशेवर रुख का प्रदर्शन किया। अपनी सतर्कता के कारण ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने की खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया है। एक और ट्वीट में उन्होंने इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और लिखा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के 4 आतंकियों का खात्मा और उनके पास मौजूद भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर दहशत पैदा करने और तबाही मचाने के उनके मंसूबे को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन में भी चीन के सामने PM मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाने पर लिया था। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर की शांति उसे रास नहीं आ रही है। इस बीच लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। जिला विकास परिषद के चुनाव 8 चरणों में होंगे। 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक मतदान होगा। 22 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। स्थानीय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए तो लोकतंत्र की बड़ी जीत होगी और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की हार। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
26/11 जैसी साजिश रचने वाले चारों आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा जा चुका है और अब सुरक्षा बलों को उस ट्रक ड्राइवर की तलाश है जिस ट्रक में सवार होकर आतंकी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए निकले थे। छब्बीस 11 दोहराने की साजिश से जुड़े हैं नगरोटा के तार। कहां गायब है आतंक का ड्राइवर? जब से यह खुलासा हुआ है कि नगरोटा में आतंक का यह ट्रक एक और 26/11 की साजिश के सफर पर बढ़ा जा रहा था, सुरक्षा इंतजामात और दुरुस्त कर दिए गए हैं। इस साजिश के पर्दाफाश होने के बाद उस ड्राइवर की तलाश तेज कर दी गई है जिसके 1055 नंबर के ट्रक पर सवार होकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी आए थे। जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर है। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों को वक्त रहते ही ढेर कर दिया, लेकिन साजिश के तारों को स्थानीय मददगारों से जोड़ने के लिए कई सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। मसलन, आतंकवादियों को ये ट्रक कहां पर मिला? क्या आतंकवादियों से ट्रक ड्राइवर की मिली भगत है? फरार ट्रक का ड्राइवर कब पकड़ा जाएगा? क्या आतंकवादियों ने ट्रक को हाईजैक किया था? आतंकी घाटी में जा रहे थे तो वहां हैंडलर कौन था? आतंकवादियों का मकसद किन जगहों पर हमला करना था? क्या राजनीतिक दलों के नेता आतंकवादियों के टारगेट पर थे? पुलिस और सुरक्षा बलों को बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। 4 आतंकवादी, 11 उनके साथ AK-47, 3 पिस्टल, कुछ UBGL, ग्रेनेड्स, दूसरी चीजें जो पकड़ी गई हैं, तो वो एक चीज दिखाती हैं कि आने वाले चुनावों के अंदर पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे उसके अंदर व्यवधान किया जाए। पाकिस्तान बार बार साजिश रचता है, बार बार पिटता है, लेकिन इतना जिद्दी है कि मानता ही नहीं। कश्मीर के जरिए देश के आतंकी वारदातों को अंजाम देने के उसके मंसूबे बार बार नाकाम हो रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली से नगरोटा तक उसके पाले हुए आतंकवादियों की मौजूदगी पाकिस्तान की नापाक साजिश की ओर साफ साफ इशारा कर रही है। ये जो ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में और कोशिशें होंगी पाकिस्तान की तरफ से और हमारे सुरक्षा बल इसी मुस्तैदी के साथ उनको मार गिराएंगे। सीमा पार से सीज फायर तोड़कर आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ कराने की पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। इस साल अब तक 4052 सीज फायर उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले साल सीज फायर के 3233 मामले सामने आए थे। पाकिस्तान की हर साजिश को बेनकाब करने के लिए सुरक्षा बल इस कदर चौकस हैं कि इस साल 17 नवंबर तक 214 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में आतंक के आका कितनी ही कोशिश कर लें, उनके पालतू आतंकवादियों को ढेर करने का यह अभियान फिलहाल चलता रहेगा। नगरोटा से सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव से पहले कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश को सेना ने फेल कर दिया। वैसे अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव है जिसमें एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ गुपकार अलायंस, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की PDP मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारा एजेंडा बहुत बड़ा है कि इस जम्मू कश्मीर की जो
जो स्पेशल पोजीशन है उसको वापस कैसे लाए, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मसले की वजह से अभी तक जो हजारों लोग यहां मारे गए हैं, इसको खून खराबे को बंद करके जम्मू कश्मीर के मसले का हल कैसे करें। बट एट द सेम टाइम जब इलेक्शन होगा, जब हमें लगेगा कि जो कम्युनल फोर्सेज हैं और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो इलेक्शन में आके यहां जम्मू कश्मीर को और तहस नहस कर सकती हैं, उस वक्त हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे एंड वी विल फाइट दोज फोर्सेस टूथ एंड नेल। हम उनका मुकाबला करेंगे, हम उनको 1 सेंटीमीटर जगह भी नहीं देंगे जम्मू कश्मीर में पांव धरने के लिए। बीजेपी ने तो ये बताया था पूरे मुल्क के लोगों को कि हम 370 खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, आतंकवाद खत्म होगा, मिलिटेंसी खत्म होगी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पर यहां तो उल्टा हो गए, यहां तो हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। अभी जो डीडीसी के इलेक्शन में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, खासकर जो पीपल्स अलायंस के कैंडिडेट है, उन सबको बंद रखा हुआ है। उनको बोलते हैं बाहर जाओगे कैनवासिंग के लिए तो खतरा है, आपको मार दिया जाएगा। नहीं, ये कैसे देशद्रोही है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल पोजीशन मिली थी, अपना झंडा मिला था, अपना आईन मिला था, तो जवाहरलाल नेहरू क्या देशद्रोही थे जिन्होंने हमें झंडा दिया, जिन्होंने अपना आईन हमें दे दिया? वॉज ही एन एंटी नेशनल जिन्होंने 370 जिस वक्त हमको मिला? अगर वो एंटी नेशनल थे तो फिर शायद महबूबा मुफ्ती भी एंटी नेशनल होगी, जो ये कहती है कि जिस आईन की हम कसम खाते हैं असेंबली में जाते वक्त, असेंबली के जाने के बाद, मिनिस्टर बनते वक्त, चीफ मिनिस्टर बनते वक्त, मैंने जम्मू कश्मीर की आईन की कसम खाई है कि मैं उसको डिफेंड करूंगी, मैंने हिंदुस्तान की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करने की कसम खाई है। तो ये दोनों चीजें तो साथ साथ जाती हैं, हमारे मुल्क का झंडा और जम्मू कश्मीर का झंडा। नहीं, मुझे पाकिस्तान से क्या मिलना है, मुझे जो मिलना है इस मुल्क से लेना है। हमारी जो पहले भी स्पेशल पोजीशन थी 370, वो इसी मुल्क ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो हमने तो पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान अगर अटैक करता है, अगर वो मिलिटेंट भेजता है तो यहाँ फोर्सेस उनके साथ मुकाबला करते हैं, तो उसमें महबूबा मुफ्ती कहां से आई? हाँ, चीन की बात कर लीजिए ना, चीन की बात क्यों नहीं करते हैं जिन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा ले लिया? उनके साथ क्यों नहीं जंग की बात करते हैं कि उनसे हम वापस लेंगे?